कुर्की अब तक हुई हमेशा हमेशा दीनों की, रमजानी की। हम सुल्तानी तब मानेंगे, कुर्की करो अडानी की। उदय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं। वह सपा संरक्षक स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के गुरु रहे हैं, बड़े कवि हैं और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बीच उदय प्रताप यादव ने ट्वीट कर अदानी इश्यू पर कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाई हैं। अकेले उदय प्रताप सिंह नहीं, उनकी पूरी समाजवादी पार्टी केंद्र की राजनीति में नंबर 2 कांग्रेस अदानी के शोर उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार और भाजपा नो टेंशन की मुद्रा में फिर भी दिखाई दे रही हैं। भाजपा की नो टेंशन का कारण प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, जो जनता के दिलों में अभी भी बरकरार है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा मोदी नाम सहारे अपने विजय रथ को आगे ले जाने की तैयारी में है और विपक्ष को अपना रंग जमाने के लिए मुद्दों की तलाश है। मुद्दे राजनीति की दिशा बदलते हैं, पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दे राजनीति को धार देते हैं। केंद्र और यूपी की सत्ता पर काबिज भाजपा जोर शोर से मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है, तो भाजपा अदानी इशू को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा है। अदानी मामले की तरह ही केंद्र में मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ पहले राफेल सौदे में गड़बड़ी का बहुत शोर उठाया था, मगर राफेल कांग्रेस के लिए संजीवनी नहीं बन सका। विपक्ष के तेवर और तैयारी देखकर अब ऐसा लगता है कि अब उनको अदानी इशू से चुनावी सीजन में चमत्कार की आस है। इसलिए सब एक सुर में सरकार को घेरने के लिए अदानी फॉर्मूले पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा और सरकार को विपक्ष के तेवर और तैयारी से फिलहाल कोई टेंशन नहीं दिख रही। भाजपा की खुशी का राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तरह ही बरकरार रहने की वो खबरें हैं जो एक सर्वेक्षण में सामने आई हैं। पोलिंग एजेंसी सी वोटर की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण में भाजपा को खुशी और उतना ही ज्यादा शायद विपक्ष को टेंशन हो रही होगी। सर्वे में 2/3 लोगों ने मोदी सरकार के कामकाज पर संतोष जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल करीब 50% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुद को बहुत ज़्यादा संतुष्ट कहा है। 30% लोगों ने पीएम मोदी के काम से बहुत हद तक संतुष्ट होने की बात कही है। ये दोनों ही रेटिंग बिल्कुल उसी तरह की हैं जैसे पिछले साल नवंबर में कराए गए सर्वेक्षण की थी। इसका सीधा मतलब ये माना जा सकता है कि अभी भी मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। दूसरी ओर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक अदानी के शोर उठाकर इसी मुद्दे के सहारे आगे चुनावी इम्तिहान पास करने की उम्मीद लगा रहा है। 2014 से पहले की सियासी तस्वीर चाहे जैसी भी रही हो, मगर उसके बाद से देश में भगवा ब्रिगेड का विजय रथ लगातार आगे बढ़ता देखा जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पहले 2017 और उसके बाद 2022 में डबल इंजन मोदी योगी के नेतृत्व में भाजपा ने कमाल करके दिखाया है। विपक्ष इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश में रोके बिना केंद्र में भाजपा को रोकना संभव नहीं होगा। यूपी की बात करें तो यहाँ भाजपा के बाद सपा दूसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस की राज्य में अति कमजोर कहानी किसी से छिपी नहीं है। सपा चुनावी मुकाबलों में भाजपा को टक्कर तो दे रही है, मगर नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ने में 2017 के बाद से कामयाब होती नहीं दिख रही। आजमगढ़ और रामपुर जैसे अपने गढ़ में भी सपा लोकसभा चुनाव में हार से नहीं बच सकी। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में डिम्पल यादव ने बड़े अंतराल से जीत जरूर दर्ज की, मगर उसके बाद हुए एमएलसी चुनावों में सपा की गाड़ी फिर बेपटरी ही दिखाई दी है। विपक्ष इस बात को बखूबी जानता है कि भाजपा संगठन से लेकर चुनावी तैयारियों तक हर मामले में आगे है। सपा कई महीनों से राज्य में अपना भंग संगठन भी खड़ा नहीं कर पा रही है और भाजपा केंद्र से लेकर राज्य और जिला शहर तक अपने नए संगठन पर तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। चुनावी साल से पहले मोदी 2 सरकार के आखिरी बजट पर विपक्ष निगाहें जमाए था, मगर सरकार बेहद चतुराई से बजट में ऐसी राह पर चली कि बहुत ज्यादा विपक्ष को आलोचना और विरोध का मौका नहीं मिला।
देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखने वाले यूपी में डबल इंजन की सरकार अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिख रही है और देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। वहीं योगी सरकार के इस प्रयास पर विपक्षी पार्टियां कई तरह के सवाल उठा रही हैं। यूपी के अंदर अप्रैल मई में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं और उसके बाद यूपी समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव की कवायद शुरू होने वाली है। देखना यह है कि सपा, कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ मुद्दों का कैसा ज्वार उठाने में कितनी कामयाब रहती हैं।